अमन की बात एक दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन और हो सकता है कभी ना कभी ट्रस्ट भी बिल्ड करना पड़ेगा। हम नहीं होंगे तो ये कोई और बात करेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कभी अमन नहीं हो सकता। दोनों के बीच अमन में बहुत बड़ी बुनियादी दिक्कत है, वह है इस्लाम। इस्लाम दूसरों के लिए तो खतरा है ही, खुद के लिए भी खतरा है। कुरान में एक भी आयत नहीं है जो अन्य मजहबों के साथ शांति और भाईचारे की शिक्षा देती है। इस्लाम में मुसलमान का भाईचारा दूसरे मुसलमानों तक ही सीमित है। कुरान के अनुसार गैर इस्लामी काफिर हैं। कुरान में काफिरों के लिए सजा बताई गई है। जो मुसलमान यह कहता है कि हिंदू सिख ईसाई मेरे भाई हैं, वह कुरान और इस्लाम के विपरीत बात करता है। वह अल तकवा कर रहा है, या तो उसने कुरान पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ा भी है तो बिना अर्थ के साथ केवल रट लिया है हाफिज की तरह। इस्लाम में काफिरों को जहन्नुम की आग का ईंधन बताया गया है। आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और आपने विभिन्न विषयों पर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। मेरा आपसे सवाल है, आपने कभी कुरान हदीस पढ़ा है अर्थ के साथ? अगर अर्थ के साथ पढ़ा है और आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, तो आप इस्लाम में रह ही नहीं सकते। आप खुद को इस्लाम छोड़ने से रोक ही नहीं सकते। इसके बाद आप एथिस्ट बने या अन्य कोई धर्म अपनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो आप भी मानेंगे कि इस्लाम में, पाकिस्तान में जितना अधिक नार्सिसिज्म है कहीं और नहीं है। आप हर पाकिस्तानी को, चाहे वह दिहाड़ी मजदूर हो या उच्च शिक्षा प्राप्त, सबको हम मुसलमान हैं, हम कलमागो हैं कहते पाएंगे, जैसे मुसलमान होना एक नायाब मेडल हो। हम में ईमान की ताकत है। हिंदू काफिर बुजदिल मकरू है, हर पाकिस्तानी यह कहते मिल जाएगा। मुसलमान खुद को सर्वश्रेष्ठ, इस्लाम को एकमात्र मजहब मानता है, जैसा कुरान में लिखा है। भारत जिसे आतंकवाद कहता है, वह इस्लाम में पवित्र जिहाद है। एक जिहादी को बहुत इज्जत मिलती है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी जो मदरसों और स्कूलों से पढ़कर निकलती है, हिंदू काफिर मानसिकता वाली होती है। पढ़े लिखे पाकिस्तानियों में भी बहुत ही कम संख्या उन लोगों की है जो हकीकत को समझते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच अमन की आशा के गीत गाते रहते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। इसमें आप शकील चौधरी जैसे लोग शामिल हैं, बाकी तो अधिकतर एम्बेसडर अब्दुल बासित, ओरिया मकबूल जान, एम्बेसडर नजम उस शाकिब जैसे लोग भरे पड़े हैं। इस्लाम शांति का नहीं, हिंसा का पंथ है। इसमें केवल और केवल जिहाद, काफिर जिम्मा, माल ए गनीमत, पीरोफाइलिया, लौंडी हलाला, मुताह आदि भरे हुए हैं। अल तकवा और बातों की जलेबी बनाना तो मुसलमानों के जन्मजात गुण हैं। जहां तक हिंदुओं के रेडिकलाइजेशन की बात है, क्या आपने इतिहास और वर्तमान में कभी सुना है कि कोई हिंदू अपने धर्म के लिए बम लगाकर खुद को उड़ा लिया और सैकड़ों लोगों के प्राण ले लिए? अगर सुना है या आपको मालूम है तो बताइएगा। क्या हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में कहीं भी अन्य मजहब के लिए नफरत, हिंसा, भेदभाव सिखाया गया है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। हिंदू तो सहनशील, सहिष्णु और मित्रवत होते हैं। वे वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। वे किसी व्यक्ति से उसके धर्म, पंथ, संप्रदाय के कारण भेद नहीं करते और ना ही हिंदुओं में कट्टरपन होता है, जिसे आप लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं। वह तो हिंदुओं के जीन्स में है। हिंदू खुद सेक्युलर है। पाकिस्तान के मदरसों और स्कूलों में काफिरों, खासकर हिंदुओं के बारे में बच्चों को क्या सिखाया पढ़ाया जाता है, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो हिंदुओं और भारत के जानी दुश्मन बन चुके होते हैं। भारत की चर्चा ही रिवायती हरीफ शत्रु के रूप की जाती है। 1921 का मोपला दंगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल
स्वीकार करने के लिए कलकत्ता, बंगाल तथा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों द्वारा भीषण दंगे छेड़ने पर शुरू हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे तो आपको मालूम ही होगा। 1947 कश्मीर, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 बांग्लादेश, 1999 ऐसी 814 विमान अपहरण, 1999 कारगिल, 2002 पार्लियामेंट हमला, 2008 26/11 मुंबई आतंकी हमला, 2016 पठानकोट, 2016 उड़ी, 2019 पुलवामा, ये सब पाकिस्तान ने किए। इनमें कईयों के सबूत भारत ने दिए, पाकिस्तान ने माना ही नहीं। एक बात पाकिस्तानी अक्सर करते हैं कि भारत भी उस रास्ते चल पड़ा है जिस मजहबी रेडिकलाइजेशन के कारण पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। पहले हिंदुस्तान अच्छा भला सेक्युलर मुल्क था। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत बदल गया है। हिंदू रेडिकलाइजेशन बढ़ गया है। भारत पहले जैसा सेक्युलर नहीं रहा। मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ गया है। क्या मोदी के पहले भारत पाकिस्तान में शांति के कबूतर उड़ते थे? भारत पाकिस्तान में बहुत दोस्ती थी। पाकिस्तानी हिंदुओं में जिस रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, असल में वह क्रिया की प्रतिक्रिया है जो मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर समय के विभिन्न अंतराल में किए गए हिंसक क्रियाकलापों, अत्याचारों, मारकाट, हिंदू स्त्रियों के बलात्कार, अपमानजनक व्यवहारों आदि के कारण हिंदुओं के मन में अत्यंत गहरे बैठी है और यह स्मृति पीढ़ीगत हस्तांतरित होती गई है। भारत में कांग्रेस के अति मुस्लिम प्रेम के कारण हिंदुओं को जिस तरह मार्जिनलाइज किया गया, उसकी प्रतिक्रिया में पैदा हुआ आक्रोश भी है। इस्लामी रेडिकलाइजेशन की हिंदू रेडिकलाइजेशन के साथ तुलना ही गलत है। मुसलमान जब रेडिकलाइज होता है, काफिरों को मारता है, फिर अपनों को ही निशाना बनाता है। जिस तरह मुसलमान रेडिकलाइज होने पर हिंसा करता है, वैसे कभी हिंदुओं को हिंसा करते देखा है? जवाब है नहीं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी, देवबंदी बरेलवी, अन्य मुस्लिम फिरकाहैन में आए दिन दंगे फसाद होते हैं। अहमदियों की गिनती तो मुसलमानों में ही नहीं होती। पाकिस्तान के सरगोधा में एक मेडिकल डॉक्टर शेख महमूद की अहमदिया होने के कारण हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में आए दिन शिया काफिर के नारे लगते हैं। शियाओं की मस्जिदों में बम धमाके होते हैं। शियाओं और हजारा मुसलमानों की हत्या की जाती है। वैसा कभी भारत में सुना है? हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सुरक्षित और संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है, वैसा पाकिस्तान में हिंदू है। अगर भारत बॉर्डर खोल दे, वीजा फ्री कर दे, तो पाकिस्तान खाली हो जाएगा। पाकिस्तान में हर जुम्मे को किसी न किसी मस्जिद मदरसे में बम फटते हैं, ऐसा कभी भारत में सुना है? कांग्रेसी शासन में तो एकाध बार होता था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद कभी नहीं हुआ। मुसलमान अगर नमाज ना पढ़े तो घर वाले, समाज वाले उससे कारण पूछते हैं, अल्लाह नाराज हो जाएगा, शैतान, जहन्नुम का डर दिखाया जाता है। एक मुसलमान के ऊपर इतना ज्यादा महजबी दबाव और बंदिशें होती हैं कि पूरी जिंदगी वह आखिरत, अजाब, अल्लाह नाराज हो जाएगा, शैतान हावी हो जाएगा, जिन्न और जिन्नात, फतवा, शिर्क आदि के डर दबाव और किसी गलती के अपराध बोध में और ज्यादा महजबी होता जाता है। जितना ज्यादा महजबी होता जाता है, उतना ही ज्यादा रेडिकलाइजेशन बढ़ता जाता है। जबकि हिंदू पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता। हिंदू मंदिर जाए या ना जाए, पूजा करे या ना करे, ना तो उसे अपराध बोध होता है और ना ही कोई मानसिक दबाव और ना ही इस बात का डर कि कोई फतवा देकर धर्म से बाहर कर देगा। वह पूरी जिंदगी बिल्कुल फ्री माइंड होता है। हिंदू रेडिकलाइजेशन वाली थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। ना ही इससे भारत को नुकसान होना है, जैसा इस्लामी रेडिकलाइजेशन के कारण पाकिस्तान को हुआ।
भारत में मुसलमान तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक हिंदू अक्सरियत में हैं। भारत तब तक ही तरक्की करेगा जब तक हिंदू अक्सरियत में हैं। जब भारत में मुसलमान हिंदुओं से अधिक हो जाएंगे तो भारत भी पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा।